हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिन। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लाया हूं, वो है यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यूजफुल टॉपिक है सभी के लिए, इंग्लिश लर्नर हों चाहे किसी भी कैपेसिटी के, या तो वो स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हों, या फिर अंग्रेजी के प्रेमी हों। तो अंग्रेजी में कुछ भी समझने के लिए आपको प्रीपोजिशन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और ये भी बता दें हम कि प्रीपोजिशन जो है ये इतना आसान भी नहीं है। Perhaps this is the most tedious portion of English grammar। क्यों कि इसमें के यूसेज जो हैं बड़ा अनलिमिटेड टाइप से हैं। आप कितनों तैयारी करेंगे फिर भी आपको ये लगेगा कि हमारा ये कुछ न कुछ कंफ्यूजन रह गया, कुछ न कुछ अधूरापन रह गया। तो इसी अधूरापन को दूर करने की वजह क्या है वो भी जानेंगे। प्रीपोजिशन आपको इस्तेमाल करने में कठिनाई होती है तो उसका भी उपाय बताएंगे। आप प्रीपोजिशन से कैसे आप अपने एक्सप्रेशन को, अभिव्यक्ति को सही कर सकते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन अगर ठीक से समझे तो इसमें दो वर्ड है, एक है प्री, एक है प्री और एक है पोजीशन। प्री है और प्लस पोजीशन। ये तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ प्री। प्री मतलब होता है, हम लोग जानते हैं कि प्री मतलब होता है पहले, बिफोर। ये प्री है, इसका मान होता है बिफोर। और प्लस पोजीशन यानी कि प्लेस। पोजीशन का मान होता है प्लेस। तो बिफोर प्लेस ये क्या चीज है? तो कम टू द डेफिनेशन ऑफ द टर्म। इस शब्द का कुछ न कुछ तो डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप पढ़े होंगे। मैं आपको बार बार ये याद दिला रहा हूँ, the entire rules of grammar is basically based upon the rules of parts of speech। यानी कि parts of speech आप जितना अच्छा जानेंगे आप ग्रामर उतना अच्छा समझेंगे, उतना अच्छा आप समझे एक्सप्रेशन को समझेंगे। तो उसके लिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो उसी में एक है प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन क्या होता है इसकी परिभाषा आप जाने होंगे कि इट इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन टू शो ए रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और टू प्रोनाउंस। ए रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और टू प्रोनाउंस। ये दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच का संबंध बताता है। इसको हिंदी में लिखते हैं हम, यानी जो सब किन्हीं दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस, किन्हीं दो नाउन्स या किन्हीं दो प्रोनाउंस के बीच का संबंध बताता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। इज दैट क्लियर? ये प्रीपोजिशन के लिए हम ये क्या क्या चीज देखेंगे? दो नाउन देखेंगे और उस दोनों के नाउन के बीच में क्या रिलेशन है वो भी देखेंगे। तो इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल में देखिए तो समझ जाएंगे। द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक इज योर नाउन, टेबल इज योर नाउन। ये भी जानते हैं आप, ये नाउन है दोनों। तो ये दोनों नाउन के बीच में हमारा ये प्रीपोजिशन है ऑन। ये कह क्या रहा है कि द बुक इज ऑन द टेबल। कि बुक जो है ऑन द टेबल है, टेबल पर है। तो बुक और टेबल के बीच का रिलेशन आप जान गए कि बुक इज ऑन द टेबल, नॉट अंडर द टेबल, नॉट बिसाइड द टेबल, नॉट इन फ्रंट ऑफ द टेबल। ये सारी बातें आप समझ में आ जाती है आपको कि बुक इज नोवेयर बट ऑन द टेबल। यानी कि इसी चीज के लिए आपको अर्थ लगाने में बड़ी मदद मिलेगी। आप जब तक प्रीपोजिशन नहीं जानेंगे आप अर्थ नहीं लगा सकेंगे वाक्य का। कुछ भी पढ़ेंगे अर्थ ही नहीं लगा सकेंगे और कुछ लिखेंगे तो उसका अर्थ ही नहीं आएगा। अगर हम बिना प्रीपोजिशन के अगर बोल दें आई गो स्कूल, कुछ समझ में नहीं आया। आई कम स्कूल नहीं आया समझ में। आई गो टू स्कूल समझ में आया। आई कम फ्रॉम स्कूल तो समझ में आया कि हम स्कूल को जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं। तो ये से और
क्या को का जो अंत बताता है प्रयोग, वही है आपका प्रीपोजिशन, क्योंकि मेरा और स्कूल के बीच का रिलेशन बता रहा है। उसी तरह से द बुक इज ऑन द टेबल, एक तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए आप, राम इज विथ मी। आप इसमें देखिए मी आपका प्रोनाउन है, क्या है? प्रोनाउन है। और राम क्या है? नाउन है। एक नाउन एक प्रोनाउन हो गया, इसके बीच का रिलेशन बता रहा है। कभी कभी आप देखेंगे कि यू आर विथ मी, तुम मेरे साथ हो। अगर ये ऐसा कह दें हम कि यू आर विथ मी, तुम मेरे साथ, इसका मतलब हुआ कि दोनों प्रोनाउन के बीच का रिलेशन बता रहा है विथ, तुम मेरे साथ। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई गो टू कॉलेज। ये कॉलेज इज नाउन, आई इज प्रोनाउन, देख रहे हैं ना। उसी तरह से द कैट इज इन द बैग, कैट भी नाउन है, बैग भी नाउन है, इन इज प्रीपोजिशन। अब इसकी बारीकी को आप समझिए। तो एक तो आप जान गए कि दो नाउन होगा तो प्रीपोजिशन आएगा, एक नाउन एक प्रोनाउन रहेगा तो प्रीपोजिशन आएगा, दो प्रोनाउन रहेगा तो प्रीपोजिशन आएगा। यहाँ तक तो आप समझ गए। लेकिन इसमें एक चीज और आप गौर किए होंगे कि ये अजूबा सा अर्थ देता है। कैट इज इन द बैग, क्या मतलब हुआ? इसका सीधा अर्थ लगाते हैं, बिल्ली जो है थैले में है। बिल्ली कहीं थैला में रहता है? अटपटा सा एक्सप्रेशन है। तो यही देखिए, ये बदमाशी कर दिया, ये इडियोमेटिक यूज हो गया। ये एक डिफरेंट अर्थ दे रहा है। क्या अर्थ दे रहा है? इसको आप थोड़ी सी आपको उदाहरण से मैं समझा दूं कि कटिहार में कहीं दंगा फसाद हो गया, बहुत अनरेस्ट हो गया। ऐसे में यहाँ 144 लगा हुआ है, डीएमएसपी परेशान है। उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम से, होम मिनिस्ट्री से फोन आता है कि व्हाट इज द लेटेस्ट पोजीशन ऑफ दिस टाउन, ऑफ योर टाउन, आपके शहर का क्या पोजीशन है? तो यहाँ जो एसपी साहब हैं वो जवाब देते हैं द कैट इज इन द बैग। माने हुआ बिल्ली थैला में है, यानी कि स्थिति नियंत्रण में है। इसका अर्थ यह बदल गया। इसका माने क्या हो गया? स्थिति नियंत्रण में है। ये बड़ा कमाल चीज है। ये उदाहरण मुझे बड़ा सटीक लगा, मैंने आपको दिया है यहाँ समझने के लिए कि इसका माने हुआ स्थिति नियंत्रण में है, इज अंडर कंट्रोल, कंडीशन इज अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में है, नियंत्रण में है। तो ये देख रहे हैं, ये अलग भी अर्थ दे सकता है। एक तो जनरल अर्थ में इतना रिलेशन बता रहा है, दो नाउन दो प्रोनाउन के बीच आकर के अपना रिलेशन बताता है। इसके अलावा भी क्या होता है कि यह एक डिफरेंट मीनिंग भी देता है। इसीलिए आपको प्रीपोजिशन को पचाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। आप अभी से मेंटली तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। वर्ब के साथ एक ही प्रीपोजिशन अलग अलग तरह से इस्तेमाल हो जाता है। जैसे पुट इन मतलब होता है रखना, पुट आउट मतलब होता है बुझाना, पुट ऑन माने होता है पहनना। तो ऑन लग गया, अर्थ बदल गया। तो प्रीपोजिशन वर्ब के साथ लग करके अलग अलग अर्थ दे सकता है। खास खास वर्ब में खास खास प्रीपोजिशन खास खास अर्थ देता है। इसीलिए आपको प्रीपोजिशन पर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए वो तो हम आगे चर्चा करेंगे। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं एक जनरल कंसेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इसमें हम यहाँ एक चीज उल्लेखनीय बात लिखते हैं, नोट मतलब इट इज नोटेबल फैक्ट, यानी वाक्य में जब भी दो नाउन या दो प्रोनाउन रहे तो प्रीपोजिशन का सवाल आ जाता है। ये बात देखिए कितना टेक्निकल है। मेरा एक एक शब्द बड़ा मैथमेटिकल होता है, लॉजिकल होता है, इसलिए आप इसमें कोई करेक्शन नहीं करेंगे और न ही कोई इंसर्शन करेंगे, कुछ भी एक शब्द नहीं घुसाएंगे। इसको एग्जैक्टली उसी तरह से फॉलो कीजिए एज आई टीच यू। कि वाक्य में जब भी दो नाउन आएगा या दो प्रोनाउन आएगा तो प्रीपोजिशन का सवाल आएगा। देयर विल बी ए क्वेश्चन ऑफ प्रीपोजिशन, व्हाट काइंड ऑफ प्रीपोजिशन एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन वी विल यूज हियर, ये समझना पड़ता है। और सवाल का मतलब एक और भी होता है, क्या लगेगा या नहीं लगेगा। एक तो प्रीपोजिशन क्या सही लगेगा, ये अलग सवाल है, दीगर सवाल है। और एक सवाल यहाँ ये भी हो गया कि क्या लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे आर्टिकल में पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल जो है वो प्रीपोजिशन का भाई ही है, आसान नहीं है। उसी तरह से यहाँ देखिए सवाल,
आप इसमें आपको बताने के लिए हम आपको याद दिलावें कि मैंने आपको वर्ब चैप्टर जब स्टार्ट में बताया था, उसी समय आपको बताए थे हमने कि वर्ब दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म के साथ जो और अपना अर्थ पूरा करता है, वैसे वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है। तो ऑब्जेक्ट रहता है वो अर्थ को पूरा करता है। जैसे हम कहते हैं आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो आई टीच यू, यू है मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। इसका ऑब्जेक्ट का भी फिर आपको पहचान बताए होंगे हम कि ऑब्जेक्ट कैसा होता है, जिसमें जवाब देता है क्या या किसी से। मैं खाता हूँ आम, मैं क्या खाता हूँ, आम। आई ईट मैंगो, वहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं आप। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, नो यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, दोनों प्रोनाउन है, रिलेशन भी बता रहा है, बट देर इज नो प्रीपोजिशन एट ऑल। आई लव यू आप खूब सुने होंगे, आई लव यू, आई लव टू यू नहीं होता है, आई लव ऑफ यू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये लव जो है ट्रांजिटिव वर्ब, इसीलिए वहां प्रीपोजिशन नहीं लेता। इसीलिए हमने कहा है कि जब भी दो नाउन या दो प्रोनाउन आएगा तो प्रीपोजिशन का सवाल आएगा कि करेक्ट कौन होगा और होगा कि नहीं होगा। तो आपको उसके लिए वर्ब देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी प्रीपोजिशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए ही आता है और दूसरे किसी के लिए नहीं आता। बात समझ गए? प्रीपोजिशन किसके लिए आता है? नाउन के लिए। आर्टिकल भी जब जब आता है नाउन के लिए आता है, ये भी आपको बताए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यानी प्रीपोजिशन के भिन्न भिन्न अर्थ भी होते हैं। देखिए जब हमने कहा को द कैट इज इन द बैग, ये सेंटेंस का ये अर्थ भी नहीं होता है। ये अर्थ हो गया स्थिति नियंत्रण में है, उसका अंग्रेजी क्या लिखे कि कैट इज इन द बैग। अब एक उदाहरण पर और उदाहरण दे दें कि डॉक्टर जो है अपने क्लिनिक में बैठा है, क्या अंग्रेजी बनाएंगे आप? डॉक्टर इज इन, हम नहीं बनाएंगे डॉक्टर इज सिटिंग इन द क्लिनिक, नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डॉक्टर इज इन, डॉक्टर अभी नहीं आए हैं, मतलब डॉक्टर इज आउट। स्टेशन पर गाड़ी आ चुकी है, द ट्रेन इज इन, ट्रेन हैज कम टू द प्लेटफॉर्म, ये नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? द ट्रेन इज इन। मेरे पिताजी घर से बाहर गए, कोई मिलने के लिए आया आपके यहाँ, आपने कहा कि पिताजी नहीं है घर में, बाहर गए। इसका अंग्रेजी क्या बनाएंगे? फादर इज आउट। कमाल का चीज है प्रीपोजिशन, आज के मॉडर्न इंग्लिश का ये जान है। ये हम इसलिए इसको इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा भी है, आपको मन भी लगेगा और इसको पढ़ने में आपको काफी रुचि आएगी। इसको आप जब जब जानेंगे कि उसके भिन्न भिन्न अर्थ जानेंगे तो बड़ा आसान लगेगा। अब रही बात, ये इसकी जटिलता है। ये जटिलता को आपको सॉल्व करना हो, जटिल हो जाता है, यानी कि जटिलता का कारण समझ रहे हैं, ये अलग अर्थ दे देता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा पचाना पड़ेगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब आते हैं आपको कि आखिर इसको हाउ टू डाइजेस्ट इट। तो हमने एक मेथड डेवलप किया है कि आप प्रीपोजिशन पहले ये तो जान लें कि व्हाट आर दोज प्रीपोजिशंस अबाउट विच वी आर टॉकिंग। नहीं, अब वो कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा शब्द प्रीपोजिशन है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आपको हम एक जनरल मीनिंग दिए हैं, ये जनरल मीनिंग है। इसके अलावा भी फिर बताएंगे कि अब का किन किन अर्थों में प्रयोग होता है, अबाउट कहाँ कहाँ लगता है, अक्रॉस कहाँ कहाँ लगता है, इसके बारे में आपको डिटेल भी जानना होगा। अब यहाँ आपको हम मोटा मोटी बता देते हैं कि एक मीनिंग जरूर याद रखिए। एबव मतलब के ऊपर, एबव मतलब के ऊपर, अबाउट मतलब के विषय में, क्रॉस मतलब या लगभग भी होता है अबाउट में। जैसे क्रॉस का मतलब होता है आर पार, आफ्टर मतलब के बाद, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, एलोंग मतलब के साथ साथ, एमोंग मतलब के बीच, एमिड मतलब के बीच। ये थोड़ा सा आप जरूर एक बार याद कर लीजिएगा, तब आपको जब इसका डिटेल बताएंगे तो आपको बड़ा मन लगेगा, यू विल एंजॉय इट। अब यहाँ चलते हैं अराउंड। अराउंड माने भी होता है के लगभग, अबाउट माने भी होता है लगभग, अराउंड माने के चारों ओर भी होता है, तो ये भी जान गए हम। उसके बाद एट, ये होता है पर से को, ये इस्तेमाल जब हम करेंगे कि मैं यहाँ आया, आई केम हियर एट 9 o'clock, मैं 9 बजे आया, तो ये हो गया पर।
उसी तरह से हम बारिंग, बारिंग मतलब होता है छोड़कर, बिफोर मतलब के पहले, बिहाइंड मतलब के पीछे, बिलो मतलब के नीचे, बीनीथ मतलब के नीचे। इस तरह से हम थोड़ा पार्ट पार्ट करके इसको याद कर लेंगे। और बहुत तो इसमें आप जानते भी होंगे, कुछ जो नहीं जानते हैं इसको आप एक बार रिवाइज करके याद कर लीजिएगा। बिसाइड मतलब के बगल में, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, एस लगा देते हैं तो अर्थ बदल जाता है। बिटवीन मतलब के बीच, ये दो के लिए लगता है, अमॉन्ग दो से अधिक के लिए, उस सब का प्रयोग बताएंगे हम। बियॉन्ड मैंने के बाहर, बट मतलब लेकिन, बाय मतलब द्वारा या तक, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, डाउन मतलब के नीचे, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग मतलब को छोड़ करके, उसके बाद फॉर मतलब के लिए, फ्रॉम मतलब से, इन मतलब में, इनसाइड मतलब के भीतर। ये सब तो आप मोटा मोटी जानते होंगे। अब थोड़ा सा और भी देख लीजिए। इनटू, ये इनटू मैंने गति में जब गति रहता है तब हम इनटू लगाते हैं, और स्थिर रहता है तो इन लगाते, वो हम चर्चा करेंगे हम। इंक्लूडिंग मतलब को लेकर, ऑफ मतलब का, ऑफ मतलब समाप्त, ऑफ मतलब विच्छेद भी होता है। जब किसी चीज से हम विच्छेद करते हैं, अलग हटते हैं, तो उसमें भी ऑफ लगता है। ऑन मतलब पर, आउटसाइड मतलब के बाहर, राउंड मतलब के चारों ओर, सिंस मतलब से, मैं तो सोमवार से मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। देन मतलब के भीतर, टिल मतलब तक, टू मतलब को, टुवार्ड्स मतलब की ओर, थ्रू मतलब के द्वारा। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करके याद कर लेना है। थ्रू आउट मतलब होता है थ्रू आउट। समुच्चेद, अंडर मतलब के नीचे, अंडरनीथ मतलब के नीचे, अंटिल मतलब जब तक नहीं, अप मतलब ऊपर, अपॉन मतलब के ऊपर, बाय मतलब द्वारा, विच मतलब के साथ या से, विद इन मतलब के भीतर, विदाउट मतलब के बिना। तो दीज आर दी कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन। इसके बाद भी प्रीपोजिशन सिंगल वर्ड का ये होगा। फिर कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं जो डबल वर्ड्स के होते हैं, कुछ प्रीपोजिशन तीन तीन शब्दों के होते हैं। तो ये जो है आपको बताएंगे अगले सेशन में। फिलहाल आपको इतना तो पचा लेना है, तब हम इसका प्रयोग बताएंगे कि ये किन किन अर्थों में प्रयुक्त होता है। क्योंकि हमने आपको यहाँ कह दिया है, हमने आपको बताया है कि ये भिन्न भिन्न अर्थ देता है, ये भिन्न भिन्न अर्थ देता है। ये भिन्न भिन्न अर्थ इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रीपोजिशन को यही कंफ्यूज कर देता है। और कमाल की बात है कि कुछ आपको ऐसा भी होगा कि प्रीपोजिशन फॉलोड बाय, नाउन फॉलोड बाय ए प्रीपोजिशन, वर्ब फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव फॉलोड बाय, ये फिक्स्ड है। कि जैसे कहते हैं एग्री विथ ए पर्सन, एग्री टू ए प्रपोजल, इसको याद करना पड़ेगा आपको। इसमें याद करने का हिस्सा ज़्यादा है, समझने का हिस्सा जितना है मैं वो पढ़ा दूंगा, याद करने वाला हिस्सा तो आप ही को याद करना है। दैट इज नॉट माई कंसर्न और नॉर आई कैन डू इट। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन आई टेल यू कि आप प्रीपोजिशन एक मेजर चैप्टर है, थोड़ा पेशेंस के साथ और मन से इसको पढ़िए, आपको बड़ा आनंद आएगा। थैंक यू।